Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, इससे पहले हम केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट थेरीज वेस्पर, फिर हमने वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस की। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी पास्ट पेपर में आया हुआ है और यहाँ से एमसीक्यूज भी पास्ट पेपर में देखे गए हैं। सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं। दिस इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break all bonds of particular type in 1 mole of the substance। देखें, कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3Cl। अब CH3Cl में अगर हमने CH की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, हमने इसमें ये बताना है कि CH की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक CH बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना, हमें सारे CH बॉन्ड ब्रेक करने हैं। टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स ऑफ पार्टिकुलर टाइप, यानी जितने भी बॉन्ड हैं एक खास किस्म के, जैसे इसमें ये तीनों बॉन्ड हैं CH वाले पार्टिकुलर टाइप, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे। याद रखिएगा, जब एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो जो बाकी CH बचेंगे उनकी बॉन्ड एनर्जी वही नहीं होगी जो फर्स्ट वाले की आई है। यानी एक बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जब आपने दूसरा बॉन्ड ब्रेक करना है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि जब मॉलिक्यूल से एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट हो चुका है, अब उसमें दूसरे CH बॉन्ड की एनर्जी डिफरेंट होगी। इसी तरह जब दो बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे तो तीसरे वाले की डिफरेंट आएगी। तो हम कैसे निकालते हैं बॉन्ड एनर्जी? हम सारे के सारे CH बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स ऑफ पार्टिकुलर टाइप इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। और फिर जो तीन बॉन्ड एनर्जी आएंगी, तीन CH बॉन्ड है, जो तीन बॉन्ड एनर्जीज आएंगी हम उनकी एवरेज निकाल लेंगे। इसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। यानी ऐसा नहीं करते हम कि इसमें तीन CH बॉन्ड है, एक बॉन्ड को ब्रेक करें और हम बता दें कि अच्छा इसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी है। नहीं, जितने एक ही तरह के बॉन्ड है, पार्टिकुलर टाइप के बॉन्ड है, एक मोल कंपाउंड में सारे ब्रेक करें और फिर उसकी एवरेज निकालें, तो उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। या आप यूं भी कह सकते हैं कि वो एनर्जी जो रिलीज होती है। पहले देखें, हमने देखा कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है जब बॉन्ड ब्रेक करने हैं, अब है जब बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और बनने के लिए भी वही शर्त है, व्हेन ऑल बॉन्ड्स ऑफ पार्टिकुलर टाइप्स आर फॉर्म्ड इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। यानी जब एक ही तरह के बॉन्ड बनते हैं पार्टिकुलर टाइप के, तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। मींस बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और अगर बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और बॉन्ड ब्रेकेज एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसको बॉन्ड एंथैल्पी भी कह सकते हैं। हम बॉन्ड एनर्जी निकालते कैसे हैं? हम बॉन्ड एनर्जी निकालते हैं हीट इवॉल्व से। यानी जब रिएक्शन होता है तो उसमें जो हीट इवॉल्व होती है उससे हमें पता चल जाता है कि ये बॉन्ड एनर्जी। हम बॉन्ड एनर्जी हीट एब्जॉर्ब से भी निकाल सकते हैं। एक्चुअली तो हमने देखना होता है कि किसी भी रिएक्शन में कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कौन से बॉन्ड बन रहे हैं। जो ब्रेक हो रहे हैं उनकी एनर्जीज को अलहदा सम कर लेते हैं और जो बन रहे हैं उनकी एनर्जीज का अलहदा सम कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं डिफरेंस। इसको बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं, बिकॉज इट इज अ मेजर ऑफ एंथैल्पी चेंज एट रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। तो ये जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है हम उसको बॉन्ड एंथैल्पी भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसको एंथैल्पी चेंज से फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम मल्टीपल बॉन्ड्स को देखें तो याद रखिएगा जो बॉन्ड एनर्जी है मल्टीपल बॉन्ड्स की सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होती है। यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड।
जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था बॉन्ड ऑर्डर, यानी दो एटम के दरमियान कितने बॉन्ड हैं। जितने बॉन्ड ज्यादा होते जाएंगे बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होती जाएगी, बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। तो मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड की एनर्जी सिंगल बॉन्ड का डबल नहीं होती। जैसे देखें, सिंगल बॉन्ड की एनर्जी 413 है, 413 को अगर डबल करें तो 826 बनेगा। तो डबल बॉन्ड की एनर्जी जो होगी वो डबल नहीं आएगी, 614 आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जब डबल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब है जो सेकंड बॉन्ड बना है उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी नहीं है जितनी फर्स्ट वाले की थी। यानी हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमें सिंगल बॉन्ड की एनर्जी याद है तो हम क्या करें, उसको डबल करके, उसको ट्रिपल करके हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी बता दें, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो पाई बॉन्ड बनते हैं, और पाई बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो 413 है, डबल है तो 614 है, और अगर ट्रिपल है तो 839 है। अगर हम ऐसे फर्ज करते हैं कि सिंगल बॉन्ड से जब ट्रिपल बनेगा 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो फिर तो 1200 के करीब जाकर बनती। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो वो सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नहीं होते, पाई बॉन्ड होते हैं, और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, और वीक बॉन्ड की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब है बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल मैं निकालना चाहता हूं HCl की बॉन्ड एनर्जी। अगर मैंने HCl की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है तो इस बॉन्ड में ये जो H और Cl के दरमियान बना है इसमें दो बॉन्ड्स का कंट्रीब्यूशन है। इसमें H का कंट्रीब्यूशन भी है और इसमें Cl का कंट्रीब्यूशन भी है, यानी H का भी Cl का भी। फिर ये बॉन्ड बना है H और Cl के कंट्रीब्यूशन से। तो मुझे अगर H का कंट्रीब्यूशन भी पता चल जाए, Cl का भी पता चल जाए, मैं सम करके उसकी बॉन्ड एनर्जी निकाल लूंगा। इसका मतलब है मुझे H और Cl का कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो हम इस तरह से निकाल लेते हैं। जैसे देखें, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है तो H2 बनता है, जो एनर्जी रिलीज होती है वो है 436 किलो जूल पर मोल। नेगेटिव साइन शो करता है एनर्जी रिलीज हो रही है। पर मोल का मतलब है जब एवोगैड्रो नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो इतनी एनर्जी आएगी। यानी पर मोल का मतलब है जब ये इतने बॉन्ड 6.02 10⁻23 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अगर हमने सिर्फ एक बॉन्ड की एनर्जी निकालनी है तो हम उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, यानी 436 एवोगैड्रो नंबर ऑफ बॉन्ड्स की एनर्जी है, इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो ये बॉन्ड एनर्जी पर बॉन्ड आ जाएगी। 436 बॉन्ड एनर्जी है एवोगैड्रो नंबर ऑफ बॉन्ड्स की, क्योंकि किलो जूल पर मोल, एक मोल वाले बॉन्ड्स की है। अगर सिर्फ एक बॉन्ड की निकालनी है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 72.4 10⁻23 किलो जूल। यानी ये एक बॉन्ड अगर H और H का ब्रेक करना हो तो उसकी एनर्जी है। अब HCl में एक ही H है तो हमें इसका मतलब है सिर्फ एक H का कंट्रीब्यूशन चाहिए। ये वाला जो कंट्रीब्यूशन है ये 2H का है, क्योंकि H और H का है तो कंट्रीब्यूशन पर एटम अगर निकालना हो तो उसको हाफ कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, 2 का कंट्रीब्यूशन 436 है तो उसको हाफ करेंगे, एक का कंट्रीब्यूशन 218 बन जाएगा। एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये -36.2 10⁻23 किलो जूल बन जाएगा। अब हमें हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन यहां पर पता चल गया। अब हम निकाल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन क्लोरीन मिलकर जब Cl2 बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है 240 किलो जूल पर मोल। एक दफा फिर ये जो एनर्जी है ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ बॉन्ड्स की है। अगर हमने एक बॉन्ड की एनर्जी निकालनी है पर बॉन्ड तो उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 40 × 10⁻23। ये है दो क्लोरीन एटम के लिए, लेकिन हमें HCl में एक ही क्लोरीन एटम का कंट्रीब्यूशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको हाफ करके 120 कर देते हैं। तो ये आ गया 20 × 10⁻23। अब देखिए हमें H का कंट्रीब्यूशन भी पता चल गया, हमें Cl का कंट्रीब्यूशन भी पता चल गया।
हम दोनों के कंट्रीब्यूशन का सम ले लेंगे तो ये हमारे पास बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी एक बॉन्ड की। अब कंट्रीब्यूशन पर एटम, हाइड्रोजन का ये वाला कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन पर एटम ये हाइड्रोजन के लिए है, इसी तरह कंट्रीब्यूशन पर एटम ये क्लोरीन के लिए है। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन है, दोनों का सम ले लें। यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए 36.2 है, जबकि इसके लिए 20 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 56.2 इंटू 10⁻⁻23 किलो जॉल। यानी एक बॉन्ड जब H और Cl का एक बॉन्ड बनेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे तो इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये एक बॉन्ड की एनर्जी है। आपको पता चल गया ये एक बॉन्ड की है। अगर 2 बॉन्ड की निकालनी है 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 बॉन्ड की निकालनी है 10 से मल्टीप्लाई कर दें। एक मोल के लिए आप इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 338 आ जाएगा। आप डायरेक्ट या इसको मल्टीप्लाई कर लें एवोगैड्रो नंबर से या डायरेक्ट सम कर लें। ये देखें, ये एवोगैड्रो नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आंसर यही आएगा, या फिर आप ये जो 218 है ये 120 है, इन दोनों का सम कर लें तब भी आंसर यही आएगा। दोनों तरह से निकाल सकते हैं। यानी जब आपने एक मोल के लिए निकालनी है तो आप एक मोल वाली जो वैल्यू थी ये 218 और ये 120 इनको जमा कर लें तो ये हमारे पास इसकी बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी। या जो आप एक बॉन्ड की एनर्जी निकाल रहे हैं उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो तब भी हमारे पास आंसर यही आएगा। इसका मतलब है ये जो HCl की बॉन्ड एनर्जी है, H और Cl वाले बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 338 आती है, लेकिन एक्चुअली जब हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं तो वो एनर्जी आती है 431। देखें, हमने H और Cl का कंट्रीब्यूशन ऐड करके निकाली तो वो आई 338, लेकिन एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंट से निकाली तो वो आई 431। इसका मतलब है जब H और Cl का बॉन्ड आपस में बनता है तो एक्चुअली एनर्जी 431 रिलीज होती है। फिर हमने जो निकाली है वो थ्योरेटिकल वो 338 है। इतना फर्क क्यों आया? एक्चुअली जो H और Cl का बॉन्ड बनता है वो पोलर बॉन्ड है और पोलर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। ये जो हमने कंट्रीब्यूशन निकाले हैं, एक हमने कंट्रीब्यूशन निकाला H और H से, दूसरा कंट्रीब्यूशन हमने निकाला है Cl से, दोनों ही नॉन पोलर थे। तो जब आप नॉन पोलर से पोलर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो पोलर वाला बॉन्ड तो ज्यादा स्ट्रांग होता है, एनर्जी का ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो आपने जो कंट्रीब्यूशन निकाला है पर एटम वो नॉन पोलर वाला निकाला है, इस वजह से इतना डिफरेंस आया। थ्योरेटिकली हमने ये निकाला 338 क्योंकि हम मॉलिक्यूल को नॉन पोलर कंसीडर करते हुए निकाल रहे थे। एक्चुअली HCl पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। ज्यादा स्ट्रांग का मतलब है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो एनर्जी रिलीज भी ज्यादा होगी। तो ये जो डिफरेंस आया है थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसके बाद है फैक्टर कौन कौन से हैं। पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा इसका मतलब है पोलैरिटी ज्यादा है, इसका मतलब है पोल बनेंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी, ऐसा बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा और फिर उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगी। जैसा कि HF बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, तो ये 567 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, या बॉन्ड ब्रेक होगा तो एब्जॉर्ब होगी। और फिर HI इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो जस्ट 299 है। यानी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। दूसरा फैक्टर है हमारे पास साइज ऑफ द एटम। साइज जितना बड़ा होगा, जितना साइज बड़ा होगा इसका मतलब है बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होगी, क्योंकि साइज के बड़ा होने से बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है। जैसे H और H स्मॉल साइज है 436 किलो जूल पर मोल, कार्बन का साइज हाइड्रोजन से बड़ा है तो 413 किलो जूल पर मोल। तो साइज के बड़ा होने से बॉन्ड की लेंथ बढ़ती है, बड़े ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हाइड्रोजन में 1s अगर फर्ज करें इन्वॉल्व हो रहा है
तो कार्बन में 2p इन्वॉल्व हो रहा है, 2p का साइज बड़ा होता है तो बॉन्ड की लेंथ पहले से ज्यादा हो जाएगी और बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। इसी तरह बॉन्ड लेंथ, जितना बॉन्ड लेंथी होता जाएगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। बॉन्ड जितना लेंथी होगा उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, क्योंकि न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन होगी, फोर्स होगी, उस पर कम होगी। जैसे कार्बन कार्बन है 413 किलोजोल पर मोल है, लेकिन अगर हम सिलिकॉन को देखें तो जस्ट 226 है। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन का साइज छोटा है, बॉन्ड की लेंथ कम है। सिलिकॉन का साइज बड़ा है, बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है। बॉन्ड की लेंथ जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो ये है डियर स्टूडेंट्स हमारा एक छोटा सा टॉपिक बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।